आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है वान डी ग्राफ जनरेटर का नामांकित चित्र बनाकर इसके सिद्धांत व इसकी कार्यविधि लिखिए। एग्जाम में इसकी कार्यविधि आती नहीं है तो मैं एग्जाम के बेस से ही क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ आज। तो मैं इसकी कार्यविधि नहीं बताऊंगा, बस इसके सिद्धांत और इसके उपयोग और इसके दोष उसको क्लेरिफाई करता हूँ और इसका डायग्राम भी देख लेना, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। जैसे कि अर्धवार्षिक में इस बार डीसी जनित्र का या तुमको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का डायग्राम पूछा था, तो मेरे हिसाब से वाइंडी ग्राफ जनरेटर भी आने के चांसेस अच्छे हैं। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, वाइंडी ग्राफ नामक प्रोफेसर एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया है उन्होंने, जिसकी सहायता से 10 लाख वाट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता था। विभवांतर को वाट या एक ऊर्जा भी बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया था कि एक ऐसे जनरेटर का मतलब निर्माण किया जो कि 10 लाख वाट से भी ज़्यादा विद्युत उत्पन्न करता था, या एक तरह से विभवांतर की उत्पत्ति करता था। ठीक है, अब हम डायग्राम समझते हैं। इसमें 2 रॉड होते हैं या विद्युत रोधी खंभे होते हैं, जिनको हम P1 और P2 से दर्शाते हैं, P डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें एक धातु का खोखला गोल होता है जिसको हम C से दर्शाते हैं, और P1 और P2 एक 2 घिरनियाँ होती है। इसके बीच में एक विद्युत रोधी या एक कुचालक पदार्थ का एक पट्टा लगा हुआ होता है इस P1 और P2 पर बीच में। ठीक है, अब D जो है हमारा एक विसर्जन नलिका है जो कि आवेश को ग्रहण करता है। और एक चीज़ होती है जो कि हम एक सेफ्टी बेस से यूज़ करते हैं, वो होता है B, जो कि एक लोहे का टैंक होता है। ये बहुत बड़ा एक जनरेटर होता है। इसे क्या होता है कि एक सेफ्टी के हिसाब से इतना सारा वोल्ट अगर एक स्थान से उत्पन्न होगा तो वो क्या करता है कि आसपास के एनवायरनमेंट में भी करंट फ्लो करता है। तो जहाँ तक हो सके सिक्योरिटी के बेसिस इस पूरे उपकरण को एक बंद लोहे के टैंक में बनाया जाता है, तथा E जो है एक पावर सप्लाई के रूप में काम करती है। अब हम आते हैं सिद्धांत पे। इसमें 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला होता है। ये 5 मीटर इसकी लंबाई है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभों पर टिका हुआ होता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है जो दोनों खंभों की वो है 15 मीटर। P1 और P2 2 घिरनियाँ हैं। घिरनी P1 को एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। इन घिरनियों पर एक विद्युत रोधी बेल्ट लगा होता है जो तीर की दिशा में गति करता है। इसमें मैंने ना एक डायरेक्शन बता रखी है, जिसको हम अगर समझे तो ये ऐसे फ्लो कर रहा है। इस रास्ते से जाता है P2 पर, आवेश को लेकर जाता है। E1 से क्या होता है कि बैटरी से आवेश एक C1 कंघी पर आता है। इससे आवेश की बौछार होती है जो कि इस P1 घिरनी पर लगे पट्टे पर विद्युत रेवे से इसको एक आवेश प्रदान करती है, जो कि P1 घिरनी से होकर P2 घिरनी तक पहुंचती है। और P2 घिरनी क्या करती है कि आवेश की फिर से बौछार करती है, जो कि C2 कंघी द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। इसमें भी फिर प्रेरण की घटना होती है और इस संपूर्ण चक्र में या ये जो टैंक है धातु का जो खोखला गोला है, इस पर भी आवेश की मात्रा उत्पन्न होती है, अंदर की तरफ माइनस, बाहर की तरफ प्लस। और फिर इस आवेश को D द्वारा, जो कि हमारा विसर्जन नलिका थी, उसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। वापस हम आते हैं इसमें। C1 और C2 धातु की 2 कंघियाँ हैं। क्या होती है, C1 को फुहार कंघी तथा C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। C1 से आवेश की फुहार होती है तथा C2 कंघी संग्राहक का काम करती है। ठीक है, C1 का संबंध 10,000 वोल्ट की बैटरी से होता है। इस संपूर्ण व्यवस्था को लोहे के टैंक में, जिसके अंदर एक उच्च दाब पर वायु भरी हुई होती है, उसे उसमें रख दिया जाता है। ये हमारा हो गया डायग्राम और उसके सिद्धांत की चीज़ें। ठीक है, वान डी ग्राफ जनरेटर एग्जाम के हिसाब से थोड़ा कम पूछा जाता है और ये ज़्यादा आया भी नहीं है अभी तक, पर एग्ज़ाम है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी पूछ लें। तो एक बार देखने में कुछ नहीं जाएगा, ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं है।
अब हम इसके उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसका नाभिकीय मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। दोष इसका ये होता है मतलब कि इसका मतलब कि इसका ज़्यादा उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसका एक कारण है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसके कारण ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है क्योंकि इसमें वॉट भी उतना ही ज़्यादा यूज़ होता है ये वो, और 10 लाख वॉट की बैटरी बहुत ज़्यादा, मतलब 10,000 वॉट बहुत होता है। अब उच्च विभवांतर होने के कारण ये बहुत खतरनाक होता है। इसका उपयोग अल्फा कण, ड्यूट्रॉन आदि को त्वरित करने में भी किया जाता है। ये होगा हमारा वान डी ग्राफ जनरेटर ख़त्म। इसी के साथ हमारा चैप्टर